बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं AMB न्यूज और मैं हूं आपकी मेजबान नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबर। वैली ऑफ एजुकेशनल ब्राहटला के लिए एक और एजाज। आल पाकिस्तान मुकाबला के इम्तहान में कामयाबी हासिल करके नौजवान डॉक्टर मेहताब जहीर मुगल ने स्कॉलरशिप हासिल करके आयरलैंड से डबल स्पेशलिस्ट के लिए क्वालिफाइड किया। इन ख्यालात का इजहार रहनुमाओं ने पाकिस्तान प्रेस क्लब बर्मिंघम की जानिब से मुनक्किदा इस्तकबालिया से किया। इस मौका पर चेयरमैन आसिफ महमूद ब्राहटलवी, जनरल सेक्रेटरी नासिर महमूद राजा, बर्मिंघम के जर्नलिस्ट सैयद आबिद कासमी, सरदार इरफान ताहिर, सरफराज मूसा, आदिल आजम, जबकि फोकल पर्सन वफाकी हुकूमत चौधरी शाहनवाज, मोटिवेशनल वेलफेयर ट्रस्ट के चेयरमैन अख्तर महमूद मिर्जा, इसरार अहमद मुगल फाउंडेशन के चेयरमैन शाहिद अहमद मुगल, इमरान इसरार, एहसन जहीर और दीगर मौजूद थे। तारफी कलमात में आसिफ महमूद ब्राहटलवी का कहना था, छोटी उम्र में जो इज्जत, जो शोहरत, जो कामयाबियां नौजवान डॉक्टर मेहताब जहीर मुगल के हिस्से में आई, उन पर रश्क आता है। आज़ाद कश्मीर तालीमी बोर्ड टॉप करना, मेडिकल में सीट हासिल करना और लाहौर के मेयो अस्पताल में हाउस जॉब करके डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मीरपुर में खिदमात और मुकाबले के इम्तहान में कामयाबी स्कॉलरशिप पर आयरलैंड शिफ्ट होना यकीनन काबिल फ़ख्र है। तालीम दुश्मन कुव्वतों ने MBBS के दौरान डॉक्टर मेहताब जहीर मुगल को रस्ते से हटाने के लिए अगवा करके रावलपिंडी के वीराने में फेंक दिया। यकीनन मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। एक नए जज्बे से हुसूल तालीम को जारी रखा, उन नौजवानों के लिए रोल मॉडल बन गए जो लाखों रुपए इंसानी स्मगलर एजेंटों के हाथों लुटा कर समंदर की बेरहम मौजों की नज़र होकर ख़ानदान को जिंदगी भर का रोक दे देते हैं। डॉक्टर मेहताब का मजीद कहना था, प्रोफेशनल तालीम हासिल करके अपना और मुल्क का नाम रोशन करें। नाइला भट्टी, AMB न्यूज़, बर्मिंघम। डॉक्टर मेहताब साहब ने गवर्नमेंट हाई स्कूल ब्राटला से आज़ाद कश्मीर तालीमी बोर्ड को टॉप किया था। आज़ाद कश्मीर तालीमी बोर्ड को टॉप किया था। उसके बाद फिर इन्होंने FSC मीरपुर गवर्नमेंट कॉलेज मीरपुर से किया। फिर वहाँ इनको FSC में मेडिकल की सीट आई। उसके बाद इन्होंने मेडिकल का शोबों को बड़ी कामयाबी के साथ मुकम्मल किया। फिर होम वर्क जो होता है MBBS के बाद वो मियो हॉस्पिटल लाहौर में किया। तो उसके बाद फिर मीरपुर DHQ में इन्होंने काम किया। तो इनकी माशाल्लाह आला सलाहियतों के मालिक हैं, इंतहाई नफीस इंसान है और लायक बहुत हैं। तो इन्होंने फिर मुकाबले का इम्तहान पास किया गवर्नमेंट पाकिस्तान के लेवल पर। तो फिर आयरलैंड आ गए यहाँ पर स्कॉलरशिप के लिए। तो ये हमारे लिए और बिलखुसूस ब्राटला के लिए, आज़ाद कश्मीर के लिए हमारे लिए बड़े एजाज की बात है। सबसे पहले तो मैं आसिफ महमूद ब्राटली साहब का और तमाम सहाफ़ी बरादरी का इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका फराहम किया है कि मैं यहाँ पे अपने लोगों में टाइम गुजार सकूँ और अपने ख्यालात का इजहार कर सकूँ और ख़ुद जो है वो अपनी एक्सपीरियंस कर सकूँ कि अपनी सहाफ़ी बरादरी और अपने लोगों में किस तरीके से रहा जा सकता है। आजकल जो दौर है वो स्किल का दौर है। आजकल एजुकेशन के साथ साथ स्किल और उसको बरूए कार लाना इंतहाई इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम जानते हैं कि पाकिस्तान अभी जो है वो फाइनेंशियली क्राइसिस में है। हर कोई वहाँ से निकलना चाहता है, लेकिन अगर कोई एक बंदा एजुकेटेड और वेल स्किल्ड हो और फिर वो बाहर निकले तो ये उसके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, इस बरक्स इसके कि वो बिल्कुल अनस्किल्ड और अनएजुकेटेड हो। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का, अपने वालिदैन का, अपने उस्ताद कराम का शुक्रगुजार हूँ और तमाम अहलियान इलाका का कि जिन्होंने मुझे इस तमाम सफ़र में मदद की और मुझे इस मकाम पे पहुँचने में मदद फराहम की। दूसरे नंबर पे मेरी अपनी हिम्मत और अपनी कोशिश भी थी और मेरी कंसिस्टेंसी थी और मेरे जहन में यही था कि चूँकि मैं गरीब घराने से तल्लुक़ रखता हूँ, अगर मैंने खुद बढ़ने की ट्राई ना की तो मेरे लिए आगे कोई भी फ्यूचर में कोई मौके नहीं होंगे। आयरलैंड में स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रार हूँ और एंडोक्राइनोलॉजी एंड डायबिटीज़ में मैं एज स्पेशलिस्ट रजिस्ट्रार काम कर रहा हूँ। वहाँ पे तमाम यंग लोग जो हैं उनको मेरी एक ही राय और मेरी एक ही एडवाइस होगी कि वो एजुकेशन को किसी सूरत भी स्टॉप ना करें, अपनी स्किल्स को बरूए कार लाएं और जो जो उनको मौके मिलते हैं उनको वो मौके पाके उनको जो है वो यूटिलाइज करें, ताकि उनको यूटिलाइज करके वो अपनी ज़िंदगी में एक अच्छा मकाम हासिल कर सकें। स्पेशली आज आसिफ महमूद ब्राटली साहब का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और इस तमाम सहाफ़ी बरादरी का और अपने जो रिलेटिव्स हैं यहाँ पे इन्होंने मुझे इतना मौका फराहम किया कि मैं अपने इलाके के लोगों के साथ और
اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کے بات کر سکوں اور ریلیکس ہو سکوں. اپنے علاقے سے اٹھ کے یونائٹڈ کنگڈم میں یہاں پہ آ کے انہوں نے اپنے علاقے کو نہیں بھولا اور یہاں سے انہوں نے اپنے علاقے کے لیے رفاع عامہ اور اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے کام مسلسل جاری اور ساری رکھے ہیں, جو کہ نہ صرف اس علاقے کی بہتری بلکہ اس علاقے کی جو ہے فلاح و بہبود کے لیے بھی کنٹینیوسلی بینیفیشیل ہے. ڈاکٹر صاحب سے مل کے انتہائی خوشی ہوئی. یہ نوجوان ہیں, انہوں نے جیسے آصف صاحب نے بتایا انہوں نے محنت کر کے ایک غریب گھرانے سے تو انہوں نے محنت کی اور آج یہ اس محنت کے یہ صلہ ان کو ملا کہ یہ یہاں پہ آئرلینڈ میں یہ آج جاب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے, ہماری دعا ہے. تو یہ اپنے ملک, اپنے علاقے, اپنے والدین کا نام روشن کر رہے ہیں. بڑی خوشی ہوتی ہے جب ہمارے علاقے کا کوئی نوجوان محنت کر کے اس مقام پر پہنچتا ہے کہ عالمی سطح پر اس کو جو پذیرائی ملتی ہے. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اپنی محنت کے بل بوتے پر ڈاکٹر صاحب نے جو تعلیمی بورڈ ٹاپ کیا, پھر اپنے پروفیشن میں میڈیکل کے پروفیشن میں ان کی جو کارکردگی ہے وہ بڑی مثالی رہی. پھر کمپٹیشن میں انہوں نے اسکالرشپ پہ یہاں بیرون ملک جو ہے ان کو یہاں آنے کا موقع ملا اور یہاں یہ اپنی سروسز دے رہے ہیں. یہ نہ صرف اپنی فیملی کے لیے, اپنے علاقے کے لیے, ریاست بھر کے لیے, بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے. جو نوجوان غیر قانونی طریقے سے اور مختلف ذرائع سے اور سرمایہ بھی خرچ کر کے جو بیرون ملک آنے کی کوشش کرتے ہیں اور پھر اپنی جانیں بھی ضائع ہوتی ہیں ان کی اور فیملی کو بھی انہیں مسائل کا شکار ہونا پڑتا ہے. تو خدارہ آپ ایسا کریں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب جیسے لوگوں کو رول ماڈل بنا کے, جیسے انہوں نے بھی کہا ہے کہ محنت کریں اور محنت کے بل بوتے پر اپنا مقام پیدا کریں. اپنی سوسائٹی کے اندر بھی اور بیرون ملک جہاں بھی جائیں گے آپ کی عزت ہوگی, ملک کی عزت ہوگی اور یہ سب کے لیے قابل فخر ہوگا. ایک دفعہ پھر میں آصف بھائی کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور ڈاکٹر صاحب سے مل کر بہت خوشی ہوئی. اب تک کے لیے اتنا ہی. مزید خبروں اور اپڈیٹ سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیں ANB نیوز.